स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कि गैस्ट्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में जो टोर्सन होता है अर्थात ऐंठन होती है वह किस प्रकार से होता है। तो टोर्सन को जो है सो टोर्सन होने का जो प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को हम लोगों ने 3 स्टेप में डिवाइड कर दिया है। पहला स्टेप है हाइट ऑफ सेल, दूसरा स्टेप है फ्लेक्ज्योर द गट यू शेप्ड और तीसरा है क्वाइलिंग द सेल। ये तीनों स्टेप कैसे कैसे होता है इसको हम लोग एक एक करके डायग्राम के साथ देखते हैं, अर्थात डायग्राम से समझते हैं। स्टेप है हाइट ऑफ द सेल इंक्रीज, यानी कि इसका कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव में जब टोर्जन होता है तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका जो सेल है, ये जो कवच है, यह कवच जो है सो ऊपर की तरफ इंक्रीज करता है, यानी इसका जो है सो हाइट इंक्रीज करता है, यह ऊपर की तरफ सीधा इंक्रीज करते जाता है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर का स्पेस जो है वह बढ़ जाता है, यानी कि यह कवच जो है सो क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो इसके अंदर का जो स्पेस है वह जो है बढ़ जाएगा। दूसरा प्रोसेस होता है फ्लेक्चर द गट यू शेप्ड। तो फ्लेक्चर द गट यू शेप्ड, इसका मतलब ये होता है कि इसका गट जो था, जो पहले सीधा था, तो अब यह जो है कि अंदर में हाइट बढ़ने के कारण यह जो है यू शेप्ड में हो जाता है और इसका गट जो है सो अंदर के तरफ सेल के अंदर जो है सो प्रवेश कर जाता है, अंदर सेल के अंदर चला जाता है, क्योंकि सेल की हाइट बढ़ने से के कारण उसके अंदर का स्पेस बढ़ गया है और जिसके कारण जो है ये गट जो है सो यू शेप बनाकर, इस तरह से यू शेप का संरचना बनाकर, है ना, ऐसे ये इसका जो है सो माउथ और एनस हो गया और गट जो है सो इसका अंदर के तरफ, कवच के अंदर के तरफ चला गया। स्टेप है क्वाइलिंग द सेल। क्वाइलिंग द सेल का मतलब ये हो गया कि शुरू में सेल सीधा हाइट में बढ़ता है और सीधे हाइट में बढ़ने के कारण अंदर स्पेस जो है सो बढ़ जाता है और गट जो है सो उसके अंदर यू शेप से अंदर चला जाता है। तो इस तरह से हाइट जो है सो सेल का बहुत ज़्यादा हो जाता है। इससे जीव को मूव करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बाद में जो है सो क्या हुआ कि सेल में क्वाइलिंग होना शुरू हो गया, यानी कि सेल में ऐसे ऐसे ऐंठन होना शुरू हो गया, जिसको हम लोग ओरल कहते हैं। तो ये जो है सो ये भी 2 तरह का होता है। एक होता है एक्सोगैस्ट्रिकली, यदि यह जो ऐंठन है, जो क्वाइलिंग है, वह यदि हेड के ऊपर हो रहा है, ये इसका हेड है, तो मान लीजिए इस हेड के ऊपर में अगर क्वाइलिंग हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे एक्सोगैस्ट्रिकली। लेकिन अगर हेड यहाँ पर है और इसके पीछे अगर क्वाइलिंग हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे इंडोगैस्ट्रिक।